पिछले वीडियो में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा, यानी कि इंडाइसेस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में। रूट्स होते क्या है और इसको अपन किस तरीके से पहचानेंगे। अगर कोई भी वैल्यू दी है हमारे पास में, तो उसके दो ऐसे फैक्टर जो कि सेम होंगे, जैसे कि टू बना है तो ये कहाँ से बना है, रूट ऑफ टू इंटू रूट ऑफ टू से। ऐसे ही क्या है, दूसरी वैल्यू दी है 4, तो 4 किससे बना है, 2 इंटू 2 से। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे, जिसको दो बार अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है, एक वैल्यू मिल जाती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट ऑफ 2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और ये जो रूट निकालने की मेथड है उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्यूब रूट में हमें कितने फैक्टर सेम चाहिए, 3 फैक्टर सेम चाहिए। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। वैसे ही स्क्वायर रूट में कितने फैक्टर सेम चाहिए, 2 फैक्टर सेम चाहिए। वैसे ही फोर्थ रूट में कितने फैक्टर चाहिए, 4 फैक्टर जो चाहिए वो सेम चाहिए। एक एग्जांपल से समझो कि 4 जो है ये क्या है, 2 इंटू 2, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। यानी 2 इंटू 2 करने पर, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाती है, 4 मिल जाती है। वैसे ही 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तब अपने को क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। वैसे ही तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 2 का क्यूब 8 है तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कोई भी वैल्यू का जो क्यूब रहता है तो वो जो क्यूब रहेगा उसका क्यूब रूट क्या रहेगा, वो वैल्यू रहेंगी। समझा इतना। सेम चीज होंगी फोर्थ रूट में, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर कितने बार किए अपन ने, 4 बार कर रहे थे, 3 बार कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर कितने बार करेंगे अपन, 4 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 4 बार। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 16 आती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 16 का फोर्थ रूट कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं अपन कि रूट कैसे निकाले हैं, ये सारी चीजें देखें। देखो, मैं स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करता था, a का पावर m करके रिप्रेजेंट करता था। बट अगर मुझे लिखना है कि रूट रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a का पावर 1 डिवाइडेड बाय m। इस तरीके से रूट को रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि मुझे बोलना है a का स्क्वायर रूट लिखना है। क्या लिखना है, स्क्वायर रूट। तो a का पावर 1/2 इस तरीके से लिखूंगा। अगर मुझे क्यूब रूट लिखना है तो क्या लिखूंगा, a का पावर 1/3। अगर मुझे फिफ्थ रूट लिखना है तो क्या लिखूंगा, a का पावर 1/5। कुछ इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्यूब रूट, और सारे रूट्स में इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस एग्जाम्पल के साथ में क्यूब और क्यूब रूट का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और वहाँ पर कौन से प्रॉब्लम आते हैं उसको देखते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड 8 की बुक खोल लिया हूँ। अब इसका चैप्टर नंबर कौन सा चालू है हमारा, हमको लेसन का नाम पढ़ना है। पहले तो थर्ड चैप्टर है इंडाइसेस करके, और क्या है, क्यूब रूट करके, जिसमें अपन ने ये सारी 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। और मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज़ बताया था, क्योंकि ये वाली जो 8 नंबर की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी, रिवर्स भी हो रही थी। यहाँ पर रिवर्स प्रॉपर्टी दी नहीं है, बट मैंने आपको क्या करा हूँ, आपको रिवाइज करा चुका हूँ मैं कि 8 प्रॉपर्टी क्या है और 9 प्रॉपर्टी क्या है करके। ये देखो कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि 5 दिया है इसका पावर कितना दिया है, 2 दिया है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या करना है, यह प्रॉपर्टी को यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 2 यानी 3 का पावर कितना, 3 का पावर 7। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे जो फॉर्मूलेज है ये अपन ने 8 फॉर्मूलेज पढ़े थे, और 8 फार्मूले से अपन ने कितने बोले थे, 9 जो थी आइडेंटिटी निकाल के दिया था। वही 9 आइडेंटिटी से आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम जो है 9 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके बाद में बोल रहा है मीनिंग ऑफ अ रैशनल इंडाइसेस। रैशनल नंबर करके मैंने आपको पढ़ाया था। रैशनल नंबर में क्या आते थे, फ्रैक्शन की वैल्यू आती थी, जैसे a डिवाइडेड बाय b। ये किस क्या हो जाते थे, फ्रैक्शंस हो जाते थे। तो क्या होगा, a है, यहाँ पर a जो थी वो मीन वैल्यू थी, और यहाँ पर m डिवाइडेड बाय n ये होता था।
तो ये क्या होता है, जो ये नंबर रहने वाला है जो हमारे पावर में, वो भी किस में रहेगा, रैशनल के फॉर्म में रहेगा। ये कहाँ पर पढ़े थे अपन, अभी पढ़ाया मैंने आपको कि रूट जो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट की वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पर कोई भी रहा, मैं क्या बोलूँगा, इसको 2 का स्क्वायर, और या इसको क्या बोलूँगा, रूट बोलूँगा। और यहाँ पर a का स्क्वायर कितना है, इस a का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और रूट कितना हो रहा है, टू द पावर 4। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको जो रूट निकालते हैं हम, वो किसके रहते हैं, 1/, के फॉर्म में लिखते हैं। तो उनको क्या बोल रहा है, 13 का कितवा रूट बोल रहा है, 5th रूट। 5th रूट बोल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/5। उसके पावर में क्या लिखेंगे, 1/5। क्यों लिखिए ये 5, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5th रूट बोल रहा है। ठीक है, रूट जब भी रहेगा, n को मैं रूट बोलता हूँ तो 1/n करके क्या लिखूंगा, मैं इसके पावर में लिखूंगा, a के पावर में। समझ में आया। वैसे ही 256 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी क्या होता है, 256। 256 का पावर कितना, 1/2, क्योंकि स्क्वायर यानी क्या होता था, इसका पावर कितना होता था, 2 होता था। तो उसका रूट बोल रहा है तो वो किस में चले जाएगा, 1/, के फॉर्म में चले जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर वर्ड में लिखा है और अपने को किस में, सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि नंबर के फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखना था, वैसे ही अभी क्या करना है, इस फॉर्म में दिया है, इस वर्ड के फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस नंबर को 81 द 4th रूट ऑफ, क्या बोलूँगा, 4th रूट ऑफ 81, क्या बोलूँगा, 4th रूट ऑफ 81। वैसे ही इसको क्या बोल सकता हूँ, 5th रूट ऑफ 15, क्या बोल सकता हूँ, 5th रूट ऑफ 15। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलो सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, बट उसके पहले कुछ कंसेप्ट दी है। और इस कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, इंडाइसेस के फॉर्म में जब रहता है नंबर कोई भी, यहाँ पर दिया है m/n के फॉर्म में, तो उसका मीनिंग क्या होगा। देखो, कभी भी ऊपर की वैल्यू रही, अगर 2 दिया रहा, कोई भी a है उसका 2 दिया रहा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। वैसे ही a का पावर कितना रहा, 1/2 रहा, तो ये कितना कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अगर इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, a to the power 2 डिवाइडेड बाय 2 लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे अपन, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना रहा तो मैं क्या बोलूँगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या बोलूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या है वो, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है किसका, ए का। इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे ये वैल्यू दी रही तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फॉर द एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये वैल्यू दी रही, मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान में लाइए कि अपन क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, फिफ्थ है मेरे पास में, यानी कि 5 दिया है, तो 5 को क्या बोल सकता हूँ मैं, पावर ऑफ 5 रूट ऑफ 4, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ 5 रूट ऑफ 4, और ये किसका, 3 का, पावर ऑफ 5 रूट ऑफ 4 ऑफ 3, किसका है ये, 3 का। एक्सरसाइज 3.2 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंप्लीट द टेबल। हमको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, जिसमें क्या बोल रहा है, पावर ऑफ अ रूट, यानी कि जो रूट दिया है उसका पावर निकालना है, और यहाँ पर क्या निकालना है, रूट ऑफ द पावर। दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 25, मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, दो फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो एक तो पहले उसके रूट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या किया है, पहले तो उसके की रूट जो क्यूब है उसको रिप्रेजेंट किया है, फिर क्या रिप्रेजेंट किया है, उसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किया है। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, फोर्थ ऑफ 5th रूट ऑफ, क्या लिखूंगा, 4th ऑफ, और इसके नीचे क्या दिख रहा है, 5th रूट ऑफ, क्या लिखूंगा, 5th रूट ऑफ। इस तरीके से लिख सकता हूँ फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में वैसे ही क्या लिख सकता हूँ, 5th रूट ऑफ, पहले लिखूंगा 5th रूट ऑफ 4th, क्या लिखूंगा, 5th रूट ऑफ 4th, और 4th के बाद में क्या लिखूंगा, 2। ये यहाँ पर कितना दिया है मेरे पास में वैल्यू, 45। इस तरीके से हमको क्या करना है, 3.2 का एक पहला प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। सेकेंड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ये जो है वैल्यूज जो है वो वर्ड में दी है, और वो वर्ड की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। वो वैल्यू क्या बोल रही है, स्क्वायर रूट ऑफ
फिफ्थ पावर ऑफ, पावर कितना बोल रहा है, फिफ्थ, फिफ्थ पावर बोल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास में वैल्यू कितनी है, पहले वैल्यू को देखना, वैल्यू कितनी है 121 है, तो 121 लिख दूंगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोल रहा है, यानी कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा, न्यूमरेटर में कितना रहेगा, फिफ्थ पावर बोल रहा है, फिफ्थ पावर बोल रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में कितना रहेगा, फिफ्थ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 125 का पावर कितना है, 5/2। एक्सरसाइज 3.2 के बाद में हमको एक मेन टॉपिक की तरफ बढ़ना है, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। किसके बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। क्यूब क्या होता है, कोई भी वैल्यूज़ को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने टाइम्स, 3 बार, ये 3 भी हो सकती है, वैसे ही 2 को भी अगर मैं 3 बार रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई भी वैल्यूज़ को अगर मैं 3 बार ए सेम वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर्स किसी भी वैल्यू के, जैसे 8 के ऐसे फैक्टर्स कितने, अगर उसके 3 सेम फैक्टर में डिवाइडेशन होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो फैक्टर्स को उसका क्यूब रूट बोल सकता हूँ। जैसे 8 के क्या, 2, 2 और 2, 3 फैक्टर मिल रहे हैं, तो 3 फैक्टर मिल रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 को 8 का ये क्या है, क्यूब रूट है। क्या बोल सकता हूँ, 8 का क्यूब रूट है। और 8 क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 8 रहने वाली है। देखो सॉल्व प्रॉब्लम में क्या दिया है, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो उसको वैल्यू कितनी मिल रही है, 4913 वैल्यू मिल रही है। वैसे ही उन्होंने क्या किया है, क्यूब किसका फाइंड करना है, -6 का, -6 का क्यूब फाइंड करना है, तो -6 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं, तो -6 को कितने बार लिख रहे हैं, वो 3 बार लिख रहे हैं। अगर 2 बार माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये दो वैल्यूज़ है, ये दो माइनस है, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। बट प्लस ये दोनों का क्या हो गया, प्लस बन गया, बट इसके साथ में क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में माइनस होता है, इसलिए ये जो वैल्यू आई हमारी 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन किए, यानी हमने क्या किए, 36 × 6 करने के बाद में हमको 216 मिलता है, तो 216 के सामने क्या लिखेंगे, ये माइनस वैल्यू लिखेंगे। वैसे ही ये जो है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, उस वैल्यू को क्या किया है, उसने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में उसको कुछ वैल्यू मिल रही है, जैसे ऊपर के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, तो इसलिए क्या लिख दिया उसने, 8। वैसे ही 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है, और 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है। इस तरीके से क्या आ गया, 8/25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस एंड माइनस का इंटू हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए उसके सामने क्या आ गया, माइनस का साइन भी आ गया। देखो ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको, इस तरीके से। अब अगर मुझे रूट फाइंड करना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन का यूज़ करता हूँ। अपन इसको एग्जाम्पल के सहारे से समझेंगे। मेरे को दिख रहा है ये कितनी है, 729, कितनी दी है, 729 दी है, 729 है। मैं इसको कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 9 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर 2, 4, 6, 8 रहा या फिर 0 रहा लास्ट डिजिट में, तो वो उसको ही क्या जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा। बाद में कहा किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है और 9 से जा रहा है। तो अगर 9 से जाता है तो 9 1 जा 9, 9 8 जा कितना होता है, 72, और 9 1 जा 9, तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, 9 × 81, 81 यानी क्या होता है, 9 × 9 होता है। तो हमको ये मिल गया, 9 कितने बार मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर 3 बार कोई भी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो रहने वाली जो वैल्यूज़ है वो क्या रहेगा, उसका क्यूब रूट रहेगा, और अपने को क्या बोल रहा है, क्यूब रूट निकालना है बोल रहा है। वैसे ही ये जो 8000 है, 8000 किसका रहेगा, हमको पता है 8 क्या बनता है, 2 × 2 कितना होता है, 4, और 4 × 2 कितना होता है, 8 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसके सामने में क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। सॉरी, इसका क्यूब रूट क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ये सेम प्रॉब्लम अपन ने आइडेंटिटी के सहारे से पढ़े थे। क्या होता है, यहाँ पर दिया है 27 दिया है, तो 27
इसका क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। उसके बाद में 125 का क्यूब रूट लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। अपन ने प्रॉपर्टी पढ़े थे a और b का पावर अगर क्यूब रहा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a और b लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में यहाँ पर क्यूब दे देंगे। सेम चीज़ थी 1/3 के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर क्या था, क्यूब रूट था, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब 27 किसका क्यूब है, 27 के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूँ तो मुझे पता चलेगा 3 × 3 कितना होता है, 9, और 9 × 3 कितना होता है, 27। तो मुझे पता है कि 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो मेरे पास में 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही 125 का अगर मैं निकालता हूँ तो इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 5 है। तो इसको कितने से डिवाइड जाएगा, 5 से डिवाइड जाएगा। 5 से जा रहा है तो 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है, और 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है। तो ये 125 किसका रह जाएगा, 5 का क्यूब रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3/5। इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, 7 का पावर 729 का क्यूब रूट निकालना है। वैसे ही 0.729 का क्यूब रूट निकालना है। इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। और अपन ने चैप्टर नंबर देखे 3rd, और चैप्टर नंबर 3rd का नाम क्या था, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ये सारी चीज़ें अपन ने कवर कर लिए। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 और इंडाइसेस का पूरा पार्ट समझ में आया होगा और आपको रूट निकालने में कभी भी तकलीफ नहीं जाएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब